दीपिका, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। हमास ने इजराइल को छेड़ तो दिया, लेकिन वो उसके लिए काल बन गया। चारों तरफ इजराइल ने इतनी लाशें बिछा दी हैं कि अब गिनने वालों की कमी हो गई है। हमास के एक के बाद एक कमांडर इजराइल मौत के घाट उतार रहा है। अभी हाल ही में इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके हमास के हवाई समूह के कमांडर अबू मुराद को धराशायी कर दिया। उसके बाद जिसने इस मौत के तांडव का किस्सा लिखा, अली काची को भी मौत के घाट उतार दिया। इजराइल चुन चुन कर घरों में घुसकर हमास के लोगों को ठोक रहा है। इसी बीच इजराइल के पीएम ने यह भी कह दिया कि ये तो अभी ट्रेलर है, यानी कि नेतन्याहू ने इशारा कर दिया है कि पिक्चर तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इजराइल ऐसा बदला ले रहा है जिसका पछतावा हमास की 7 पीढ़ियां करेंगी। दरअसल युद्ध की विभीषिका क्या होती है, मौत का तांडव क्या होता है, आसमान से बमों की बारिश के बाद क्या होता है, इन सवालों के जवाब हमास और इजराइल के बीच हो रही जंग में मिल जाएंगे। जब भी एक देश दूसरे पर आतंकी हमला करता है, उसके बाद दूसरा देश पलटवार करता है, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो मौत सिर्फ आतंकियों की नहीं होती, उनके साथ हजारों लाखों की संख्या में निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध की भयावहता दुनिया देख रही है। पिछले 8 दिनों में गाजा पट्टी पर लगातार रॉकेट से हमले हो रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं। गाजा के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। अस्पतालों में लाशें रखने तक की जगह नहीं बची है। तबाही और बर्बादी का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। हवाई हमले के बाद इजराइल जमीन पर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। गाजा पट्टी की सीमा पर चारों तरफ से मौजूदा इजरायली सेना बदले के लिए बेकरार दिख रही है। उसे बस एक आदेश का इंतजार है। उससे पहले ही हमले में गाजा में तबाही मची हुई है। अस्पताल के अंदर घायलों को रखने तक के लिए जगह कम पड़ गई है। लाशों के ढेर लगे हुए हैं। मोर्चरी में शवों को रखने तक की जगह नहीं बची। ऐसे में शवों को बाहर लाकर रख दिया गया है। इनमें ज्यादातर मासूम बच्चे, बूढ़े और महिलाएं शामिल हैं, जिनका हमास के आतंकियों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कहते हैं ना, गोली और बम चलने के बाद किसी का नाम देखकर नहीं लगते। गाजा पट्टी में अब तक 1900 लोगों की मौत हो चुकी है, 7696 लोग घायल हैं। वहीं इजराइल में 1300 मौतें हुई हैं। घायलों की संख्या 2800 पार कर चुकी है। हमास के आतंकियों ने 120 इजराइली लोगों को बंधक बना रखा है। इस युद्ध की वजह से गाजा पट्टी में 4,23,000 लोगों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा। 32,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 1791 मकान ऐसे हैं जो अब रहने के काबिल ही नहीं बचे। युद्ध में आतंकियों के साथ साथ आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमले में हमास के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हमास की ओर से हमले बंद नहीं हुए हैं। हमास के आतंकी हर दिन सैकड़ों रॉकेट इजराइल की ओर दागते जा रहे हैं। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री का कहना है, गाजा पट्टी में इजराइल नरसंहार कर रहा है। वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि दुनिया भर से उसे समर्थन मिल रहा है। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर दुनिया के नेताओं पर आरोप मढ़ दिया कि उन्होंने ही समर्थन करके इजराइल को प्रोत्साहित किया। लेकिन सच ये भी है कि ईरान, लेबनान, सीरिया, टर्की जैसे देश हमास के साथ खड़े हैं। विरोध और समर्थन के बीच गाजा और इजराइल की जनता युद्ध को झेल रही है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहकर गाजा की चिंता बढ़ा दी कि ये तो बस शुरुआत है। उन्होंने कहा, हम पूरी ताकत से दुश्मन पर हमला कर रहे हैं, जैसे पहले कभी नहीं हुआ। मैं बता दूं कि ये तो बस शुरुआत है। दुश्मन ने अभी तो कीमत अदा करनी शुरू की है। मैं अपना पूरा प्लान नहीं बताऊंगा, पर यह तय है कि ये तो बस शुरुआत है। गाजा सीमा के पास मेटुला कस्बे में इजराइल के टैंकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। टैंक गाजा सीमा के पास जा रहे हैं। इजराइल के इरादे काफी खतरनाक लग रहे हैं। इजराइल के हमलों से फिलिस्तीन सहम गया है। वो गाजा में नरसंहार होने की बात कह रहा है। फिलिस्तीन के पीएम मोहम्मद शातैया ने कहा, गाजा में नरसंहार हो रहा है, पानी बिजली काट दिया गया है, निजी सरकारी इमारतें मलबे में तब्दील हैं। इजराइल ने गाजा खाली करने के लिए कहा है। 1950 से ऐसा होता आ रहा है, हमें ये मंजूर नहीं है। ये वही फिलिस्तीन है जिसने हमास जैसे आतंकी संगठनों को पाल रखा है, उनको बम, गोले और बारूद थमाकर अपने राजनीतिक मंसूबे को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। उसके पाले आतंकियों ने ही इजराइल में घुसकर निर्दोष लोगों की बर्बर हत्या की थी। उस वक्त इंसानियत की बात कहाँ गई थी? वैसे युद्ध जिस वजह से भी हो, बुरा होता है। हमास के आतंकियों के हमले के बाद इजराइल लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उसने हमास की मिट्टी गाजा पट्टी को जमींदोज करने का काम शुरू कर दिया। कई शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। हवाई हमलों, रॉकेट और बम के जरिए उसने सब तहस नहस शुरू कर दिया है। कई आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। इसमें आतंकियों के साथ बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं।
यही वजह है कि अब आतंकियों को पनाह देने वाले फिलिस्तीन ने नरसंहार की बात शुरू कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इजराइल गलत कर रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि युद्ध इंसानियत के लिए खतरा है, लेकिन जब कोई घर में घुसकर वार करे तो पलटवार जायज माना जाता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल लगातार आम नागरिकों को गाजा पट्टी छोड़ने की अपील कर रहा है। उसकी सेना सीमा पर खड़ी है, लोगों के जाने का इंतजार कर रही है ताकि बेकसूर न मारे जाएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।